जम्मू कश्मीर के हालात पर आज तक ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राम माधव से खास बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हालात बिगड़े हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, वो कब तक सुधरेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 महीने का समय लगेगा। 2 महीने बहुत ज़्यादा होता है सर, पहले से ही हालात बहुत बेकाबू थे। कल मुख्यमंत्री आए थे दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से उनका मिलना हुआ था और दोनों तरफ से सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट एक ही संदेश दिया गया था कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग देगी, देता रहा है अभी तक। अब एक प्रायोरिटी का विषय लेकर, सर्वोच्च प्राथमिकता देकर फोकस्ड एफर्ट करके वैली में शांति वापस लाना है। और इसके लिए अब वो 1 महीना लगता है, 2 महीना लगता है, ये अलग विषय है। जल्दी से जल्दी वैली में शांति स्थापित करें, उसके लिए एक फोकस्ड सिंसियर एफर्ट होने की आवश्यकता है। यही बात मुख्यमंत्री जी को संदेश दिया गया है। सर, जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी, कहीं ये जो कश्मीर के हालात हैं उसका इफेक्ट अमरनाथ यात्रा पे तो नहीं पड़ेगा? हमारा पूरा प्रयास है कि इसका कोई असर अमरनाथ यात्रा पर ना पड़े और जल्दी ही घाटी में शांति वापस आएगी। और अमरनाथ यात्रा के लिए हम देश के पूरे लोगों का आह्वान करते हैं कि वो आए। ऑलरेडी करीब 1.5 लाख लोग रजिस्टर कर चुके हैं। अभी यात्रा के लिए 3 महीने का समय और है और हमें पूरा विश्वास है कि जैसा लास्ट ईयर जो संख्या थी उससे ज़्यादा संख्या में देश के श्रद्धालु लोग अमरनाथ यात्रा के दर्शन में आएंगे। और एक प्रकार से पूरा देश को जम्मू कश्मीर के प्रति अपनी संकल्प बताने की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। तो हम चाहते हैं कि देशवासी अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में आए। सुरक्षा के संबंध में कोई चिंता करने का कारण नहीं है, अमरनाथ यात्रा एकदम शांति से संपन्न होगी। सर, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर कश्मीर में अलगाववादियों के प्रति सॉफ्ट रहा है, पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और जिस तरीके के वीडियोस सेना के खिलाफ के लिए नज़र आते हैं, वहाँ के स्टोल प्लांटर उनको जिस तरीके से गाड़ियाँ तोड़ते हैं, उन पर पथराव करते हैं, उसके बाद तो सच में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम वो कहते हैं कि बहुत बद से बदतर होती गई है। इस समय वहाँ स्थिति चिंताजनक जरूर है, पर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी ताकत के साथ इस स्थिति को संभालने में लगे हैं। 2 प्रकार की परिस्थिति होती है। एक वहाँ मिलिटेंट्स होते हैं, उनके साथ सख्ती से व्यवहार करना, उनको न्यूट्रलाइज करना, ये एक चैलेंज सरकार के सामने रहता है, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने रहता है। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी कामयाब हुए हैं। अनेक एनकाउंटर्स हो रहे। 2 दिन पहले परसों एक एनकाउंटर फिर हुआ था जिसमें 2 मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया गया था। मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज करने की यह जो सिक्योरिटी फोर्स का प्रयास है जारी रहेगा। पर दूसरी तरफ जो सिविलियंस गलत प्रचार में आकर, गलत प्रोवोकेशंस में आकर पत्थरबाजी घटनाओं में शामिल होते हैं, उनके साथ थोड़ा संभल कर व्यवहार करना पड़ता है क्योंकि वो सिविलियंस है और कहीं मिसगाइडेड है। तो उनके विषय में जिस प्रकार व्यवहार करना है और दृढ़ता से पत्थरबाजी घटनाओं को भी कम करना, उनको भी रोकना है, पर एट द सेम टाइम सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, इसकी भी चिंता करनी पड़ती है। दोनों चीज़ों को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छी तरह संभालने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ज़्यादा प्राथमिकता देकर प्रयास करेंगे और स्थिति ठीक सुधरेगी। राम माधव जी, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो तो ये कह रही हैं कि बातचीत होगी, बातचीत और गोलीबारी एक साथ नहीं हो सकती है। तो बातचीत वो कह रही है अलगाववादियों से करनी होगी। पिछली बार भी एक डेलीगेशन गया था गृह मंत्री जी के नेतृत्व में। देखिए, स्वयं मुख्यमंत्री जी अलगाववादी मिले भी नहीं थे। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था बातचीत और पत्थरबाजी और गोलीबारी और हिंसा एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये बात स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था, मैंने स्वयं सुना है। इसलिए हम स्पष्ट है, इस समय आज की प्रायोरिटी वहाँ शांति वापस लाना है, जितना जल्दी हो सके घाटी में परिस्थिति नॉर्मल हो। आज घाटी के लाखों लोग वायलेंस नहीं चाहते हैं, हिंसा नहीं चाहते हैं, बट कुछ फोर्सेस है जो 100 बच्चों को, 200 बच्चों को सड़क पर उतार कर उनसे पत्थरबाजी करा के परिस्थिति को बिगाड़ने के प्रयास में लगे हैं। वैली में एक बहुत बड़ा सेक्शन आज इस आंदोलन से अपने आप को दूर रखना चाहता है। इस पक्ष को भी हम सबको समझना चाहिए। सर, लेकिन जब आप शांति की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जो हैं वो कहती हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी की बात होनी चाहिए।
नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, अभी एक इम्पोर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत सरकार उस पर विचार कर ही रही है। इंडस वाटर ट्रीटी के चलते जम्मू कश्मीर को कुछ अन्याय होता है, ये बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने उठाया था, वो विषय है। पर जैसा मैंने कहा, वर्तमान प्राथमिकताओं में सर्वाधिक प्राथमिकता का विषय शांति वापस करने का है, लाने का है। सर, लेकिन बातचीत कैसे होगी अलगाववादियों से? नहीं, वो विषय आज जैसा मैंने कहा, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, पहली बात कि ये वायलेंस रुके, पत्थरबाजी घटनाएं रुके, और जहां तक मिलिटेंट्स का प्रश्न है उनके साथ सख्ती से व्यवहार किया जाएगा। अगर अगले 2-3 महीने के अंदर स्थिति नॉर्मल नहीं होती है तो आपकी तरफ से क्या एक्शन ऑफ प्लान हो सकता है? 2-3 महीना ऐसा कोई कालखंड हमने तय नहीं किया है। जितना जल्दी हो सके, 15 दिन में ही क्यों ना हो, जल्दी वहां शांति बहाल हो ताकि सरकार की डेवलपमेंटल एक्टिविटी अच्छी तरह आगे बढ़े। सर, लेकिन जो महबूबा मुफ्ती बात कर रही हैं कि अलगाववादियों से बात किए बिना शांति नहीं हो सकती, वही बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक मैं अब्दुल्ला फिर रिपीट कर रहा हूं, आज की तिथि में, वर्तमान में हमारी प्राथमिकता वहां शांति बहाल करने की है। बाकी सारे विषय बाद में देखा जाएगा। बातचीत बाद में होगी, पहले शांति हो। ये बात स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था, बुलेट्स चलते हो, वायलेंस होता हो, पत्थरबाजी चलते हो, तो बातचीत कैसे होगी? पहले शांति आए, फिर बाकी सारे विषय पर चर्चा होगी। राम माधव जी, कई बार ऐसा लगता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आपने बनाया था, आप तो उस पे हैं, आपने अपने धारा 370 कश्मीरियों पंडितों का जो रिहेबिलिटेशन था उसको एक तरफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाहर रखा, लेकिन जब कोई बात आती है तो उस वक्त जो है पीडीपी ने जो बातें अपनी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाहर रखी थी वो सामने आ जाती हैं, वो बातचीत की बात करने लगती है। आपने तो कभी बातचीत की बात नहीं करी। बातचीत पार्टियां अपने ढंग से जो भी करना है करे। सरकार का जहां तक प्रश्न है, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बंधित है। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी आगे कार्रवाई करनी है, उसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बहुत बड़ा पक्ष डेवलपमेंट का है। हमारी चिंता इस बात की है कि ये वायलेंस के चलते वो डेवलपमेंटल एक्टिविटी को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इससे वैली में सामान्य जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। ये मिलिटेंट या उनके समर्थक हुर्रियत वगैरह वो यही चाहते हैं कि डेवलपमेंट ना हो, बैकवर्डनेस बरकरार रहे, यही उनका प्रयास है। उनको एक डेड बॉडी ये डेड चाहिए, इसीलिए लोगों को एक उपयोग करके, ह्यूमन शील्ड के रूप में उपयोग करके अपने सेपरेटिस्ट राजनीति चलाना चाहते हैं।